हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका हिंदी का जो प्रैक्टिस पेपर है यूपी टेट का, जो आपका एग्जाम होने वाला 2-3 जुलाई को, उसमें हम लोग हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को आज के पेपर में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न आपके हिंदी के पेडागोजी से हैं, कुछ प्रश्न आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, कि जिससे कि आपको किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाए, आपका गलत ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के अपने पेपर को। आपको लास्ट तक प्रश्नों को अटेंड करना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है, जिससे आप लोग सारे सभी प्रश्नों को, सभी टॉपिक के प्रश्नों को आप लोग कर पाएंगे और अपनी तैयारी को समझ पाएंगे कि किस स्तर की आपकी तैयारी है और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बहुभाषिकता के विषय में, पेडागोजी का प्रश्न है, पूछा गया है बहुभाषिकता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। सेकंड है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। फोर्थ ऑप्शन है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुभाषिकता की बात हो रही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन फर्स्ट भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। सेकंड अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। थर्ड है कोरी स्लेट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन से भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बी, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित या फिर मौखिक। राइट आंसर देना आपको। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का प्राथमिक रूप। भाषा का प्राथमिक रूप है आपका सांकेतिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन का समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा, कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। फर्स्ट, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती। थर्ड, विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया आपका तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? फर्स्ट, सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। सेकंड, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। थर्ड, सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। फोर्थ ऑप्शन है भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों को युक्त भाषक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? फर्स्ट, आदेशात्मक। बी ऑप्शन से अनुदेशात्मक, नकारात्मक, सैद्धांतिक। क्या हो जाएगा आपका? उपचारात्मक शिक्षण की बात की गई है तो आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है वो आपका है अनुदेशनात्मक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आपका प्रभाव मेहता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रभाव मेहता का संबंध सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विराम चिन्ह के उचित उपयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। ऑप्शन नंबर बी आपका सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर फोर्थ, सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर देना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। बी ऑप्शन, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता। थर्ड, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। डी ऑप्शन, छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अति लघु प्रश्न, बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सी निबंधात्मक प्रश्न, डी आपका वैकल्पिक प्रश्न। राइट आंसर देना आपको। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बी बच्चों के खाली समय का दुरुपयोग करने में मदद करती हैं, सी ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, डी ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका कहानियों के विषय में? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोकगीतों से समृद्ध राज्यों की जानकारी देना, सेकंड लोकगीतों की रसानुभूति करना, सी लोकगीतों के माध्यम से भाषा भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, डी ऑप्शन है लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है, लोकगीतों से समृद्ध राज्यों की जानकारी देना। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? फर्स्ट भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, बी भाषाएं एक दूसरे से सान्निध्य में फलती फूलती हैं, सी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, डी भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आपका कथन उचित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, सेकंड कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, सी घटनाओं शहरों पदों में दोहराव, डी आपका प्रतिष्ठित लेखकों की कहानी कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सभी को आंसर देने, ऑप्शन नंबर बी कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि बच्चों की भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाए, बी बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, सी व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है, डी समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। राइट आंसर आपको देना है भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है आपकी सहायक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर सहायक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, फर्स्ट सर्वदा सर्वत्र इतना गलत। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इतना। सभी को आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया अपशकुन का विलोम है, क्या है? असकुन है, शकुन है, पुण्य है, पावन है। राइट आंसर देना है अपशकुन का विलोम। तो अपशकुन का आपका विलोम हो जाएगा शकुन मतलब अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? फर्स्ट निशान, बी ध्वज, सी झंडा, फोर्थ आपका प्रस्तर। पताका का पर्यायवाची नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर प्रस्तर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है अंधा परंतु विवेकशील होना, बी ऑप्शन है मूर्ख धनी, सी अंधे के पास धन होना, डी है आंखों का रोना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर बी मूर्ख धनी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपका है मल्लाह, बी ऑप्शन केवट, सी नाविक, डी केवल।
क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कैवर्थ का। तो कैवर्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवर्थ। और आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आपकी क्लास स्किप ना हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि आपका लोटा शब्द है, क्या है? तत्सम शब्द है, बी तद्भव है, सी देशज है, डी आपका विशेषज है। क्या हो जाएगा लोटा शब्द आपका? तो लोटा शब्द आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देशज शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है पूछा गया, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, क्या है? कुशल, बी चतुर, सेकंड अध्ययनशील, डी मेधावी। तो आपका एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा? मेधावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, सेवा सदन किसका उपन्यास है? फर्स्ट राजेंद्र यादव, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद, डी आपका रांगीव राघव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेवा सदन की बात की गई है और बताना है ये आपका किसका उपन्यास है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है पूछा गया, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न ही होते हैं? फर्स्ट वस्तुनिष्ठ, बी आपके लघु उत्तरी, सी अति लघु उत्तरी, डी आपका निबंधात्मक। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार मतलब ऑप्शंस के सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, आंसर देना है। तो आपका हो जाएंगे चयन है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, बी सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, सी अत्यधिक विद्वतापूर्ण भाषा का प्रयोग ताकि समान लोग इसे नहीं समझ सके, डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको आंसर देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपकी जो भाषा है सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, हिंदी भाषा शिक्षण में निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या है? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, या सभी। राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कमजोरियों को पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, लिखित परीक्षा, बी मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, सी पढ़े गए नाटक का मंचन, डी पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नाटक शिक्षण की बात की जा रही है, आंसर देना है आपको। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़े गए नाटक का मंचन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है पूछा गया है, छात्रों से उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों आदि के विकास के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए डैश महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रविधि मानी गई है? फर्स्ट, आपकी सामाजिक मिति, बी पड़ताल विधि, सी आपकी क्रम निर्धारण विधि, डी आपकी प्रश्नावली। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है? फर्स्ट आपका स्वरागम, बी स्वर भक्ति, सी स्वरलोप, डी इनमें से कोई नहीं। ईश्वर को ईश्वर कहना, तो आपका ये है ऑप्शन नंबर सी, स्वरलोप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सभी को आंसर देना है। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? फर्स्ट, अतिरिक्त कक्षाएं, बी व्यायाम, सी गोष्ठियां, डी आपका विशिष्ट अभ्यास। कौन सा नहीं है आप बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, व्यायाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आपका अर्थानुभूति, भाव अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति, रस अनुभूति और परमानंदभूति, ये 5 सोपान कविता शिक्षण में पाए गए हैं। इनमें से किनका संबंध केवल कविता के बोध पाठ से है? फर्स्ट, भाव अनुभूति व सौंदर्य अनुभूति, बी अर्थ अनुभूति एवं सौंदर्य अनुभूति, सी आपका अर्थ अनुभूति में भावनाओं आपका भावानुभूति, डी आपका रसानुभूति एवं परमानंदभूति।
कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। राइट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थानुभूति एवं भावानुभूति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बी, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। सी है, उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। बी, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। सी, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। डी, भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा कौशलों के विषय में बात की गई है। आपके भाषा कौशल विषय में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाषा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व है। बी, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। सी, व्याकरण पर ही आधारित होती है। डी है, जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भाषा की बात की गई है तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया सतत मूल्यांकन का एक नित्यार्थ है। फर्स्ट है, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। बी, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। सी, हर महीने परीक्षाएं लेना। डी, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? सतत मूल्यांकन का एक नित्यार्थ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है कि भाषा के आधारभूत कौशल हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। बी, सर्वथा पृथक हैं। सी, अंतर संबंधित होते हैं। डी, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल आंसर देना है। तो भाषा के आधारभूत कौशल आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पूछा गया भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बी, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे। सी, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। डी, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देना। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया हिंदी वर्णमाला में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन आपके 4 विकल्प में दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं, आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया गया सा का वर्ण सा सा साहा। बी विकल्प में ता था दाधा। डी विकल्प में टा ठा डाढ़ा। और डी विकल्प में चा छा जा जा। कौन सा आपका उसमें वर्ण है आपको मालूम है उसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, आना है तो जल्दी आओ वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करना है। अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह या विवरण चिन्ह। आंसर देना है। तो इसमें क्या है? आना है, तो आना है तो क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है परा उपसर्ग का अर्थ है क्या? भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। क्या हो जाएगा परा उपसर्ग का अर्थ? तो परा मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी आपका इनमें से कोई नहीं। आंसर देना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे आपका सर्वनाम बताना है। मुझे आपका सर्वनाम है उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? नायिका है, नायिकी, नायिका या नायिक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नायिका। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आयस का अर्थ लोहा है तो आयसु का अर्थ होगा चांदी, तांबा, आज्ञा, प्रार्थना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? यदि आयस का अर्थ है तो आयसु का अर्थ हो जाएगा आज्ञा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया फेंक कर वार किए जाने वाला हथियार कहलाता है? अस्त्र कहलाता है, बी शस्त्र कहलाता है, सी आयुध कहलाता है, डी इनमें से कोई नहीं।
फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है अस्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है व्रत छाया का संधि विच्छेद क्या है? वृक्ष प्लस छाया, बी वृक्ष प्लस छाया, सी वृक्ष प्लस छाया, सी वृक्ष प्लस छाया। क्या हो जाएगा आपका व्रत छाया का संधि विच्छेद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? वृक्ष प्लस छाया। वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी हलंत नहीं लगी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है निम्न में से तुकांत शब्द युग में है क्या है? राधा कृष्ण, बी सेना सैनिक, सी काया माया, डी रामकृष्ण। तुकांत कौन से शब्द हैं? तो आप बताएंगे। तुकांत शब्द आपके हैं युग में आपका है ऑप्शन नंबर सी काया माया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? फर्स्ट नील गगन, बी तिफला, सी पतझड़, डी आपका गांव से। तो आपका कर्मधारय समास है नील गगन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कहूँगा कि आप लोग जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंडों के साथ में शेयर करें, और अपना जो कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर जितने प्रश्न सही हुए हैं अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अपने आप को देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, उसमें कौन कौन सी सुधार की ज़रूरत है। और आपसे कहूँगा आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर सारी आप क्लासेस दी गई हैं, वहाँ आप लोग अच्छे से क्लास कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।